दौसा से खबर है। रजले के दिलाड़ी ब्लॉक स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कपिल धाबाई श्याम सिंह पूरा उप स्वास्थ्य केंद्र की महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगा। आरोप है कि डॉक्टर धाबाई ने दूरभाष पर धमकी देते हुए महिला कर्मी का स्थानांतरण कराया और अपमानजनक भाषा में गाली गलौज भी की। इस घटना से राज्य भर की महिला स्वास्थ्य कर्मियों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। पीड़ित पक्ष ने डॉक्टर धाबाई की ऑडियो क्लिप की जांच कर तुरंत निलंबन और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई। महिला कर्मचारियों ने इस व्यवहार को निंदनीय बताते हुए उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। महिला स्वास्थ्य कर्मी ने क्या कुछ मीडिया से बातचीत में कहा, आपको सुनाएंगे, लेकिन आइए पहले आपको सुनाते हैं वो ऑडियो क्लिप जिसे कथित तौर पर डॉक्टर धाबाई महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को धमका रहे हैं। करवा दिया आपको बाड़मेर, जैसलमेर, वहाँ करवा दिया मैं ट्रांसफर। आपका सामान पैकिंग करना चालू कर देना। ठीक है। कौन सी जगह ट्रांसफर करवा दिया था? मेरे से बहस करने का आपको रिजल्ट मिला है, ट्रांसफर करवा दिया, पैकिंग कर लेना अपना और गुड बाय। बता देना कहाँ पे है। जो भी होगा ना आपको समझ में आ जाएगी थोड़े दिन में, ट्रांसफर बैन होने के बाद। तो आप डॉक्टर साहब तो नहीं बोल रहे, कोई और बोल रहा है। जो भी बोल रहा होगा ना आपको समझ में आ जाएगी, ऑर्डर आ जाएंगे आपके पास। हाँ तो अनलीगल काम कराने पे ट्रांसफर कराएंगे, करा देंगे। मैं थोड़ी डरती हूँ ना। अनलीगल काम थोड़ी करेंगे, अनलीगल काम थोड़ी करेंगे। अनलीगल और लीगल है ना, ये लीगल ही तरीके से ट्रांसफर हो गया। पैकिंग कर लेना। मैं शुभचिंतक बन के बोल रहा हूँ। अब शुभचिंतक कौन बोल रहे हो, नाम बताओ। डॉक्टर कपिल धाबाई बोल रहा हूँ। बीसीएमओ के आदेश के अनुसार, सीएमएचओ के आदेश के अनुसार, सीएमएचओ ऑफिस के अनुसार जो बिगाड़ना था ना, जो तू बोल रही थी, तेरा हो गया ट्रांसफर। जिसका भी बोले ना, जिसका भी नाम लेना हो ले देना। सीएमएचओ का आदेश बताओ। कहीं से भी नाम लेना हो ना, तेरा तो मैंने कर दी कार्रवाई। मैंने कही थी ना कार्रवाई करूंगा। बहुत उछल रही थी, ट्रांसफर हो गया। क्या उछल रही थी? उछल गई थी ना तुम बहुत ज्यादा। क्या बोला था मैंने? मेरा तो क्या बाल भी पाट लिया तूने बाल। क्या बोल दिया? क्या बोला था मैंने? क्या उछल रही थी मैं? क्या ट्रांसफर हो गया, समझ गई? नहीं, क्या बोल रही थी मैं? करवा दिया मैंने। सीएमएचओ का आदेश मेरे को बताओ ना। सीएमएचओ का आदेश बताओ ना मेरे को। 3 जगह से चोदना पड़ेगा क्या अब तेरे को? है 3 जगह से बत्तियां बुझानी पड़ेगी क्या तेरी? क्या बोला? तूने बहुत हमारी वो करी थी, किसी की समझ में नहीं आई ना तेरे को। अब तेरे को तेरे ऑर्डर के अनुसार ऑर्डर मिल जाएंगे। क्या समझ में नहीं आया? ऑर्डर लेने के बाद बताऊंगा। ऑर्डर लेने के बाद तू बहुत नेता बनती थी, अब नेता के आगे झुक गई ना तू। क्या बनती थी? नेता तुम ही बन रहे हो। तेरा ट्रांसफर करवा दिया। नेता तो तुम ही बन रहे हो। मेरे ऊपर है। नेता तो तुम बन रहे हो। मैं तो नहीं बन रही किसी को ऊपर नेता। मैं तो मेरा काम कर रही हूँ। हाँ तो बाड़मेर में जाके करना तेरा काम। हाँ कर लूंगी जो कर लूंगी ना। आप तो बाड़मेर में जाके मैं तो पैकिंग कर ले सामान तेरा मैंने करवा दिया। नहीं, सीएमओ साहब के आदेश हो गया तेरा बताओ ने आदेश बताओ। धाबाई बोल रहा है, कपिल धाबाई बोल रहा है ट्रांसफर करवा दिया है। सुन, ऑर्डर लिस्ट आ गई है, सामान पैकिंग कर ले और ज्यादा मेरे से बक करने की जरूरत नहीं है। और लोगों से भी बक मत करना। किसी कौन से बक मत करना। डॉक्टर कपिल धाबाई बोल रहा हूँ। तेरी हैसियत नहीं है, तेरी औकात नहीं है। सारी बहस करेगी तू सबसे। काहे की औकात नहीं है? हाँ तो भग जाए यहाँ से। तुम्हारे कहने से भगूंगी क्या? भगा दिया तेरे को, भगा दिया। कार्रवाई कर दी। बताओ ना सीएमएचओ के आदेश। चली गए यहाँ से बाड़मेर, जैसलमेर। अब रास्ते नाप अपने। बताओ ना अरे आदेश बता रहे हैं। सीएमएचओ के आदेश बताओ ना फिर। हाँ तू तेरी नौकरी में सक्सेसफुल हो जाए तो मेरे को बता दे। तुमसे सैलरी भी रोकी थी मैंने तेरी। सैलरी भी रोकी थी और मैंने तेरे को कहा ट्रांसफर कराऊंगा और मैंने तेरा ट्रांसफर करवा दिया। अब तू बोल ले। क्या भोगती रहे? क्या भोगते ना गंडक की तरह भोगती रहे। कपिल धाबाई के आगे बोलेगी तू? कपिल धाबाई कौन है? मेरे से बहस कर ली ना उस दिन, तेरी औकात नहीं है। उस दिन बोलेगी तू भग गए यहाँ से। नहीं मेरी क्या औकात नहीं है? क्या औकात नहीं है मेरी? चली जा, अब ऑर्डर आ जाएंगे तेरे पास, चली जा। क्या औकात नहीं है मेरी?
सीएमएचओ साहब के आदेश कल बताओ। ड्यूटी पे थी क्या? उसका भी लेटर निकाल दिया मैंने तेरा। हाँ थी ठीक, हाँ थी। चली जाए यहाँ से, भगा दिया मैंने तेरे को। अपने और? दवाई का आदेश था, तू चली जाएगी, तेरा ट्रांसफर करवा दिया। पैकिंग करना शुरू कर दे, तेरा शुभचिंतक बन के बोल रहा हूँ, पैकिंग कर ले, तेरे को टाइम भी नहीं मिलेगा। हाँ शुभचिंतक बहुत बन रहा है, हाँ। जब तो अनलीगल काम कराने के लिए दबाव बन रहा है। हाँ, अनलीगल अभी अरे अनलीगल काम नहीं करवाया तो फिर मैं ऑर्डर लिखित में भेज लिखवा रहा हूँ लेने। थोड़े दिन में ट्रांसफर का। मेरे से बहस करेगी तू? तेरी औकात नहीं थी। कोई राम पहले जी भी नहीं है। बोला था, कब मेरे से मत भिड़ना। मेरे से भिड़ेगी तो ट्रांसफर करवा दूंगा। करवा मैंने देना, कुछ कही करवाने थी, से करवाना गुज्जर नहीं मीणा करवाने को, देना। ये विधायक है ना गुज्जर मीणा के खिलाफ है, लेकिन तू तो इसी की जात की है ना। तेरा ट्रांसफर सबसे पहले करवाया। अब बोल, क्या तेरी बोलूंगा? औकात है क्या मेरे सामने बोलेगी? अब बोलती रहे। अब बाड़मेर जैसलमेर में मेरे को आवाज भी सुनाई नहीं देगी, वहां जंगल में पड़ी रहना। पड़ी रहूंगी तो। ठीक है, आओ हाँ पड़ी रहे वहां पे। आओ आओ। तेरी 80 करा वहां पे जा। हाँ मेरे से भिड़ेगी, रिकॉर्डिंग कर, चाहे किसी को भी सुना, सीएमएचओ को सुना, चाहे सीएम ऑफिस में सुना, तो रिकॉर्ड नहीं सुनेगा। कपिल दबाई के वर्ड्स है ये, कपिल दबाई के वर्ड्स है। मैंने तेरे को बोला था तेरा ट्रांसफर कराऊंगा, और मैंने बोला था तेरे को यहाँ से भगाऊंगा, भगा के दिखाया हूँ तेरे को। अब तेरी जात में दम हो ना, लुगाई का SC केस लगा, मेरे पे लगा के दिखा, और मेरे को दिखा तेरी औकात अब क्या है। वहां पे पड़ी रहे जैसलमेर में, बाड़मेर में पड़ी रहे तू, वहां पे सड़े, वहां पे सड़ती रहे वहां पे। मेरे से भिड़ना मत आगे से, और आगे से मेरे जैसे आदमी से भिड़ना मत। मैंने तेरे को पहले ही कहा था, मेरी कुर्सी तू हिला नहीं सकती, और तेरी कुर्सियों को मैंने उखाड़ फेंका। बहस कर तू, तेरी मेरे से भिड़ेगी तू। झुंझुनू का कपिल दबाई हूं मैं, यहाँ का विधायक नहीं ला सकता। तेरी माँ रिकॉर्डिंग सुना देना किसी को भी, और माँ की बोलती है तू। ऐसे श्यामचंद्र PSC देलड़ी डिस्ट्रिक्ट दौसा में ANM पद पर कार्यरत हूँ, और डॉक्टर कपिल दबाई जिसके द्वारा मेरे साथ अश्लीलता की गई, और जो PSC देलड़ी ब्लॉक बांधी गई डिस्ट्रिक्ट दौसा में ये डॉक्टर की पद पर कार्यरत है सर। उनके द्वारा मुझे हर मतलब 1 साल से परेशान किया जा रहा था, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया कि क्या नाम से अपन को कोई गलत समझेगा, इसको कोई नहीं समझेगा। अब और जन्म मृत्यु, हॉस्पिटल में होने वाले जन्म मृत्यु एवं बाहर होने वाले जन्म मृत्यु एवं बिना रिकॉर्ड के आधार पर और खाली पन्नों को मेरे से प्रमाणित करवाता है। तो मेरे नहीं करने पर मेरे को अश्लीलता मेरे साथ 4 तारीख को की गई। जो 4 तारीख को मैं ड्यूटी पे ऑन ड्यूटी थी ना, जब मेरे साथ मेरे को मतलब फ़ोन किया गया, उनमें अश्लील अभद्रता की गई, जो कि आपके पास सबके पास वो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो मैं पहली बार तो मैं वहाँ पे गई थी कलेक्टर साहब के पास में, डिस्ट्रिक्ट दौसा में कलेक्टर साहब के पास में 8 तारीख को गई थी। फिर 9 तारीख को उप जिला कलेक्टर बांदीकुई में गई थी। फिर 11 तारीख को मैंने डाक के द्वारा SP साहब दौसा को दी थी। फिर 13 तारीख को मैंने कोलवा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसकी कार्रवाई आज दिनांक तक कार्रवाई नहीं हुई है। कौन है ये दवाई? कपिल दवाई डॉक्टर है, डॉक्टर PSC देलड़ी में कार्यरत है। फिर तो ये किसके दम पे आपको इस प्रकार की धमकी दे रहा है? कौन है? आपको क्या लगता है कौन इसके पीछे है? कौन सर ये गलत काम करवाना चाहता है ना सर, अनलीगल कार्य करवाना चाहता है ना मेरे से, नहीं करने पर भी अश्लीलता भद्रता की गई सर मेरे साथ, और BCMO के दम पे करवाना चाहता है। BCMO सर को मैंने पूरी बात अवगत करा दी थी सर, पर BCMO साहब ने मेरे को ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी। ये सारा सपोर्ट BCMO साहब का है, बनवारी लाल कुमार मतलब ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी बांदीकुई का पूरा सपोर्ट हो। अगर ये सपोर्ट नहीं करते तो आज इंडिया लेवल पर बात नहीं पहुँचती सर। मेरे को कोऑपरेट नहीं किया सर, और अनलीगल कार्य करने के लिए BCMO सर ने मेरे को 1 तारीख को दबाव दिया। फिर दबाव में आके मैंने एक महिला का साइन भी कर दिया था मैंने। उसके बाद भी मेरे साथ इसको 4 तारीख को अश्लील अभद्रता की गई, फिर भी मैं कुछ नहीं बोला। मैं मेंटली अपसेट होने कर मेरी बहनों को भी नहीं बता पाई। और 4 तारीख से कम से कम 18 तारीख तक मैंने दबा के रखा बात को,
फिर मेरा ट्रांसफ़र करवा दिया गया। 4 तारीख से भद्रता की, फिर 18 तारीख को मेरा ट्रांसफ़र करवा दिया गया। फिर मेरी बहनों का ट्रांसफ़र की लिस्ट निकलते ही मेरी बहनों ने मेरे को फ़ोन किया तो फिर मैं फ़ोन किया तो बोला कि कांता तेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। फिर मैंने बता दी, सारी आप बीती बता दी मेरी बहनों को। तो मेरी बहनों ने कि तेरे को इतनी दबाने की क्या ज़रूरत है, तू हमको बता दी इतनी बात को, तू दाब के बैठ गई। आपका जो ट्रांसफर किया गया, जो आपके पास अनलीगल तौर से किया है सर। उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था प्रशासनिक कारण है, लोकहित के कारण। तो प्रशासनिक कारण में तो डॉक्टर हो गए, फिर बीसीएम साहब ब्लॉक में चिकित्सा अधिकारी बांदी को हो गए। प्रशासनिक कारण लोकहित में जिसका मैं अनलीगल काम नहीं की थी ना, उसने शिकायत कर दी, वहाँ पे आगे तक शिकायत कर दी कि हमारे मतलब साइन वाइन नहीं करती है। जबकि वो लड़की की शादी हो चुकी थी, वो लड़की ससुराल था, मतलब उसके लड़की का वो मतलब उसके फादर के घर जयपुर में रहती थी और 3 साल तक हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो फिर वो वहाँ पे ख़त्म भी हो गई थी और उसका आधार कार्ड भी ससुराल का था और नई लीगल तौर से उसका तलाकनामा था। उसके बाद भी बीसीएमओ साहब बनवारी लाल खुमार ने मेरे को बोला कि कांता तू साइन कर दे, ये मेरा रिश्तेदार है इसलिए तू साइन कर दे। फिर मैंने मेरे अधिकारियों को दबाव में आकर मैंने उस पर साइन भी कर दिए थे सर। फिर मेरे पास मोहर नहीं थी तो मैंने मोहर नहीं लगाई थी सर। फिर बाद में तो 1 तारीख को मेरे पास मोहर बन के आई। तो उसके बीच में तो बहुत कॉल आए थे। मेरे डिप्टी सीएमओ यहाँ जयपुर से भी आया था, तो डिप्टी सीएमओ के द्वारा बोला गया कि इनके लड़की का पेंशन का मामला है, इसलिए बहन जी आप कर दो। फिर मैं सर ये क्या बात है, मैं लीगल काम करूँ, मेरी भी तो रोजी रोटी का सवाल है, मैं नहीं कर सकती सर। तो फिर उनके द्वारा डिप्टी सीएमओ मेरे पास नंबर भी है उनके, डिप्टी सीएमओ जयपुर के द्वारा मुझे दबाव बनाया गया। मेरे सीएमओ ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन डिप्टी सीएमओ जयपुर के द्वारा मुझे दबाव बनाया। दबाव में आकर डिप्टी सीएमओ जयपुर के दबाव में आकर और ब्लॉक मुख्य किसी अधिकारी बांदी को बनवारी लाल खुमार के दबाव में आकर और क्या नाम से मेरे डॉक्टर कपिल दवाई पीएससी देलाड़ी के द्वारा दबाव में आकर मेरे द्वारा साइन कर दिए गए थे। फिर मैंने मोहर नहीं लगाई, तो मोहर नहीं लगाने के कारण 1 तारीख को मेरे को बोल लगा है। फिर मैं 1 तारीख को क्लियर मना कर दी कि सर मैं अनलीगल कार्य नहीं कर सकती, चाहे मुझे कोई मारे तो मर जाऊंगी, लेकिन मैं अनलीगल कार्य नहीं करूं। मैंने मेरी लाइफ में अनलीगल कार्य नहीं कर, तो मैं दूसरे के लिए फर्जीवाड़े का काम क्यों करूं, नहीं करूंगी। अब मैं ये चाहती हूँ सर, मेरा ट्रांसफर इसने अनलीगल तरीके से करवाया, फर्जी काम कराने के आदेश सर जनता को भिड़काता है सर, अनलीगल कार्य करवाने के लिए जनता को भिड़काता है। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि मेरा ट्रांसफर रुकवाया जाए और इसको मतलब इसकी जो व्यवहार है उसके अनुसार इसको टर्मिनेट किया, जिससे भविष्य में ध्यान रखे कि लड़की के साथ अश्लीलता कैसे की जाती है और अधिकारियों को ये लगे कि लड़की के साथ ऐसा बिहेव कैसे किया जाता है। और अधिकारियों को बहन बेटी उन्होंने मेरा कोई भी सपोर्ट नहीं किया, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। फिर 13 तारीख को विधायक सर बांदी को भी अवगत करा दी थी। उन्होंने वीडियो क्लिप सारे सुना दिया, लेकिन वीडियो क्लिप सुन के वो लिखित रिपोर्ट लेके भी मेरी मतलब कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ पे निदेशालय स्वास्थ्य भवन में इसलिए आया कि मेरा ट्रांसफ़र रुकवाया जाए और क्या नाम से डॉक्टर साहब को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनको सीधा से टर्मिनेट किया जाए। इसलिए आए हैं हम यहाँ पे। मेरी सारी बहनें साथ हैं, पूरे राजस्थान की बहनें मेरे साथ हैं और मेरी बहनें इतनी परेशान हो रही है। जब से मैंने सुनाई है ना, जब से मतलब सुबह से निकलती है और शाम तक घूमती रहती है और पैसा वैसा सब खर्च कर रही है।